बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 2 देखेंगे, द आर्यन एरा। और आज जो एसएलओ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्कस द सेलेंट फीचर्स ऑफ हिंदुइज़्म। आज हम हिंदू मत का जो मज़हब मुतारफ़ करवाया गया हिंदुस्तान में, उसके फीचर्स क्या थे, ये हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हिंदुइज़्म इट वॉज फाउंडेड इन 1500 BC। जैसा कि आप जानते हैं, जब आर्यंस सब कॉन्टिनेंट में आए तो उन्होंने आके सबसे पहले ये हिंदू मत यहाँ पे मुतारफ़ करवाया। हिंदुस्तान में आने के बाद ये नया मज़हब आर्याओं ने यहाँ पे मुतारफ़ करवाया और वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आते रहे। इस मज़हब के मुताबिक, हिंदू मत के मुताबिक, एवरी हिंदू इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड ब्राह्मण। हिंदू मत के मुताबिक हर इंसान जो हिंदू है वो गॉड ब्राह्मण का हिस्सा है। जिस तरह से आपने देखा कि हायर कास्ट के लोगों के बारे में कहा गया कि वो उनके सर से तश्कील हुए हैं, कुछ के बारे में जो नेक्स्ट उनकी कास्ट थी उसके बारे में कहा गया कि वो उनके आर्म से तश्कील हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। इसी तरह से उनके एब्डोमेन से और साथ साथ उनके फीट से, ये चार बताए गए कि हिंदू लोग गॉड ब्राह्मण के हाथों से, उनके पाँव से, उनके सर से, उनके पेट से तश्कील हुए हैं। तो इस तरह से उनके मुताबिक हर बंदा जो हिंदू मत से ताल्लुक़ रखता है वो गॉड ब्राह्मण का एक हिस्सा है। इसके अलावा 1600 BC में काफ़ी साल बाद यहाँ पर इनकी हिंदुइज़्म में एक आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई। इट वाज आइडियोलॉजी ऑफ रीबर्थ, यानी इसके मुताबिक हर इंसान मरने के बाद दोबारा पैदा होता है, दोबारा जन्म लेता है। लेकिन इसमें भी उनके पास कुछ कंडीशंस थी इस आइडियोलॉजी से रिलेटेड। वो ये थी, इफ़ यू डू गुड डीड्स यू विल बॉर्न इन अपर कास्ट। अगर आप अच्छे काम करते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी में नेक काम करते हैं, तो आप हायर कास्ट में पैदा होंगे। जो हायर कास्ट इनकी कौन सी थी? ब्राह्मण। इनकी हायर कास्ट कौन सी थी? ब्राह्मण। तो इन लोगों का मानना ये था कि अगर आप सारी ज़िंदगी अच्छे काम करते रहें तो आप अपने अगले जन्म में जब आप दोबारा पैदा होंगे तो अच्छी कास्ट में पैदा होंगे, अच्छी हालत में पैदा होंगे। लेकिन इफ़ यू डू बैड डीड्स यू विल बॉर्न इन लोअर कास्ट। अगर आप बुरे काम करते हैं तो आप लोअर कास्ट में पैदा होंगे, जो कि इनके यहाँ शूद्र थे। सबसे लोअर कास्ट इनके यहाँ ये थी। तो इनका मानना था कि अगर आप बुरे काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप लोग लोअर कास्ट में पैदा होंगे। उसके अलावा यू मे बी बॉर्न एज एन एनिमल। उसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई जानवर की सूरत में पैदा हों। तो इसलिए इन लोगों के यहाँ माना जाता था कि अच्छे काम करने का मकसद है कि हम दोबारा जब पैदा हों तो अच्छी कास्ट में पैदा हों, अच्छी हालत में पैदा हों, और अगर बुरे काम किए जाएँ तो फिर आप बुरी कास्ट में पैदा होंगे। जो इनके यहाँ सबसे इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज भी अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले या देखने का मौका मिले, तो दे फॉलो कास्ट सिस्टम। हिंदुओं में आज भी कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा माना जाता है। जो इनकी 4 कास्ट हैं, इनकी 4 कास्ट जो हमने पढ़ी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये चारों कास्ट इनके यहाँ बहुत ज़्यादा अभी भी इनके यहाँ कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसी वजह से इंट्रा कास्ट मैरिज वॉज नॉट अलाउड, यानी कि किसी एक कास्ट का इंसान किसी दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकता। अगर आप ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप कभी भी शूद्र या वैश्य या क्षत्रिय किसी भी कास्ट में शादी नहीं कर सकते। दिस काइंड ऑफ मैरिजेस आर स्टिल प्रोहिबिटेड इन हिंदुइज़्म। तो ये थे हिंदुइज़्म के कुछ मेन फीचर्स कि वो कब बना। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो सब गॉड ब्राह्मण का हिस्सा हैं, और दूसरी उनमें जो आइडियोलॉजी है रीबर्थ की आइडियोलॉजी है। ये चीज़ें हिंदुइज़्म को बहुत ज़्यादा रिजिड और रिजर्व बनाती हैं। तो बच्चों, आप अपना ये एसएलओ अचीव कर चुके हैं। इसके बाद आप अपना ये होमवर्क देखें जो आपकी टेक्स्ट बुक से है। क्वेश्चन ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। हियर इज़ MCQ नंबर 3, हु फाउंडेड द रिलीजन ऑफ हिंदुइज़्म। हिंदू मत का जो मज़हब था वो किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया सब कॉन्टिनेंट में? क्या वो आर्यंस थे, तातार्स थे, हान्स थे या द्रविडियंस थे? ये आपने बताना है अपने इस सवाल के जवाब में।
आप अपना ये SLO अचीव कर चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट SLO इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।